जीवन में कुछ चीजें हमें सहज प्राप्त होती हैं, कुछ चीजें किसी के सहयोग से प्राप्त होती है, कुछ चीजें हम स्वयं संपादित करते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परम पुण्य के संयोग से मिलती है। सहज प्राप्त चीजें, सहयोग से प्राप्त चीजें, स्व के द्वारा संपादित की हुई चीजें और संयोग से प्राप्त चीजें, चारों अलग अलग है। थोड़ा मैं स्पष्ट करूं। हमें जन्म मिला, जन्म के साथ शरीर की प्राप्ति हो गई। इसके लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं करनी पड़ी, ये सहज प्राप्त है ना। ये सहज प्राप्त है और जन्म लेते ही मां का दूध भी हमें प्राप्त हो जाता है। शरीर और हमारा जो संबंध है वो एक सांसारिक संबंध है जो सहज प्राप्त होता है। समझ, हमारे माता पिता की कृपा से हमारा लालन पालन हुआ, हम पढ़ लिख कर बड़े हुए, अच्छी शिक्षा और संस्कार प्राप्त किए, आज लायक इंसान बन गए। यह औरों के सहयोग से प्राप्त उपलब्धि है। निश्चित हमारे जन्म के बाद जीवन के विकास या निर्माण में हमारे परिजनों, माता पिता और अन्य अनेक लोगों का साथ है और ये साथ एक सांसारिक साथ है जो हमारे साथ जुड़ा है। तीसरे क्रम में मेहनत करके हमने पढ़ाई लिखाई की, परिश्रम करके व्यापार किया, धन पैसा कमाया, प्रतिष्ठा पाई, प्रभाव बढ़ाया, परिवार बढ़ाया। ये हमारे द्वारा संपादित कार्य है जो हम अपने परिश्रम से अर्जित करते हैं। ये भी हर मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जन्म मिलते ही शरीर और शरीर के पालन पोषण की व्यवस्था, हम सब इस अर्थ में भाग्यशाली हैं कि हमें पालनहार मिले, उनने हमारी अच्छी तरीके से परवरिश की, लालन पालन किया। आज हम एक योग्य मनुष्य की तरह प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जी रहे हैं और हमने थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करके आज अपनी एक अच्छी पहचान बना ली है। पैसा भी हीनाधिक रूप में कमा लिया, प्रभाव भी बढ़ा लिया और अपना परिवार भी जमा लिया। ये सब चीजें लोक में सहज सुलभ है, पर इन सब के होने के साथ सद्बुद्धि की प्राप्ति महादुर्लभ है। हमें ये देखना है कि ये सब चीजें तो हमें प्राप्त हो गई, सद्बुद्धि मिली कि नहीं मिली। ये सहज भी प्राप्त नहीं होती, न तो ये सहज प्राप्त होती है, न किसी के सहयोग से मिलती है, न हम इसे अर्जित कर पाते हैं। ये परम पुण्य के अतिशय से प्राप्त होती है।
ये परम पुण्य के अतिशय से प्राप्त होती है। और कुछ चीजें प्राप्त हो या ना हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो गई तो सब कुछ हासिल हो गया। और सद्बुद्धि के अभाव में सब कुछ पाया तो व्यर्थ है। आज हमें थोड़ी सी समीक्षा करके देखना है कि मैं कहां खड़ा हूं। पहले 3 में तो आप लोग बहुत आगे हो कि नहीं? आपने अच्छा शरीर पाया, ओम शांति। आपने अच्छा शरीर पाया, हृष्ट पृष्ठ शरीर पाया। इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि नहीं? थोड़ी देर के लिए विचार करो, यदि बीमार और लाचार होते तो मेरा क्या होता? सड़क चलते कई ऐसे लोग दिख जाते हैं जो अपाहिज है, दिव्यांग है, मूक बधिर है, कुष्ठग्रस्त हैं, उस पर भी हाथ पांव कटे हैं, तन पे बैठी मक्खी को भी भगाने के लिए जो असमर्थ हैं, दिखते हैं। दीनहीन भिखारी जैसा जीवन जीने वाले लोग सड़क चलते कभी नजर आते कि नहीं आते हैं? उन्हें देखते समय क्या ख्याल आता है? हम बहुत पुण्यशाली हैं, ये तो अभिमान है। उनको देखते समय ये ख्याल आया कि काश इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। इन्हें देखकर मन में संवेग का भाव जगाओ, जो जीवन में स्थिरता को जगा सके। इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी विचार आता है? संभवतः नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि वो अपनी उपलब्धियों में इतना मदहोश हो जाता है कि बाकी बातें उसे दिखती नहीं। उसे लगता है कि ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसी जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त है, अनादि से अभिशप्त है, अनंत काल तक बने रहेंगे, और हम तो इस तरह का खुशहाल जीवन जीने के लिए पूरी तरह अधिकृत हैं। जन्म जन्मांतरों में हमारे साथ यही होगा। बोलो, ये सच्चाई है या भूल? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। काश इस भूल को हम पहचान पाए। मनुष्य के जीवन की विडंबना है कि पूरा जीवन भूल में ही खो देता है और भूल में ही जीता है। इस भूल को भुलाओ, सत्य को पहचानने की कोशिश करो। जब सत्य को जानोगे, समझोगे, पहचानोगे तो आगे बढ़ पाओगे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।